गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणि समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये कइनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापाहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री वाके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन उद्देश्य और विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर जुड़कर इस पावन संहिता की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, सर्वप्रथम तो यह श्रीमद् भागवतम जैसे पावन ग्रंथ का मन में पढ़ने का विचार आना ही सौभाग्य का बात है, सौभाग्य का यह विषय है। लेकिन कई बार क्या होता है, केवल विचारों तक ही सीमित रह जाते हैं। हम सोचते रहते हैं लेकिन कभी जीवन में उपस्थित वह समय नहीं आता। लेकिन हम सब किशोरी जी की विशेष कृपा पात्र बने हुए हैं कि केवल वह विचारों तक ही सीमित ना रहा, साकार होकर के हम और आप सबके जीवन में वह परम अवसर उपस्थित हो चुका है। तो अब हमारा परम कर्तव्य और दायित्व बनता है सज्जनों कि पूर्ण निष्ठा, सच्ची लगन और परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। जितना सुने उसको विधिवत रूप से अपने पुस्तिका पर लिखें भी, जो नोटबुक आप तैयार कर रहे हैं। 2-3 श्लोक प्रतिदिन तैयार करने का, कंठस्थ करने का नियम बनाए और जो भी प्रतिदिन का प्रतिदिन हो उसका चिंतन करें, बोलने का अभ्यास करें। बड़ा आनंद आ रहा है। कल के दिवस में तो हम सब ने देखा भगवान की अहेतु की कृपा कैसी अपने भक्तों पर होती है। हम सब सुनते हैं कि भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान करुणा के मूर्ति हैं, लेकिन जब हम ऐसे पुराणों की ओर जाते हैं, हमारा मन इन पुराणों की तरफ जाता है और जब हम सुनते हैं तो हमको यह है आत्मसात होता है कि हाँ, भगवान करुणा के सागर कैसे हैं, भगवान करुणा के सागर क्यों हैं, भगवान के वह करुणा की सागर, उनकी करुणा की मूर्ति क्यों कहा जाता है। कल के पावन प्रसंग में ही हम सब ने देखा कि भगवान की
जब तर्जनी अंगुली से रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने किंचित मात्र एक साड़ी के छोर का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ करके बांधा था। और भगवान जब द्रौपदी की भरी सभा में लज्जा, वह दुर्योधन ने जब दुशासन को आज्ञा दिया कि तुम इसको निर्वस्त्र कर दो, साड़ी खींचने लगा। बड़े बड़े वीर उसके, उनके जो पति पांडव थे वह भी कोई असाधारण थोड़ी थे। और पितामह भीष्म और बड़े बड़े धर्माचार्य लोग बैठे रहे, लेकिन कोई भी सहयोग नहीं किया, कोई भी रक्षा नहीं किया। तब द्रौपदी ने कुछ समय तक तो अपने से ही रक्षित होने का प्रयास करती है, लेकिन बाद में दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारती है कि हे प्रभु, अब आपका ही आसरा है। जब आपका आसरा है ऐसा विचार द्रौपदी ने किया, भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, तो भगवान वहीं पर वस्त्रावतार रूप लेकर के प्रकट हो गए। दुशासन जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था सज्जनों, उसने भी महाराज दम अपना जो है हार मान लिया कि अब हमारे शक्ति नहीं है। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। तो यह भगवान की हेतु की करुणा कृपा ही है सज्जनों। भगवान ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सब आप सब जानते हैं। 12 वर्षों तक वन में रह करके बड़ा कष्ट से जीवन यापन किया हमारे पांडवों ने। लेकिन जब 1 वर्ष वह अज्ञातवास, अज्ञातवास का तात्पर्य यह है कि अज्ञात यानी कोई जान ना पाए। अगर वह 1 वर्ष में आपका पता लग गया तो फिर आपको पुनः वही 12 वर्षों का वनवास और बढ़ जाएगा। तो अज्ञातवास का जो कार्यकाल समय है उसमें छिप करके रहना होता है। तो पांडव भी महात्मा वेश में थे ही, लेकिन भेष बदल करके महाराज विराट के यहाँ पर यह सब गए। विराट के यहाँ पर क्या क्या कार्य किए, बोले जो धर्मराज युधिष्ठिर थे यह महाराज विराट के सलाहकार बन गए, सब रूप बदल करके गए थे। भैया भीम भैया भीम ने कहा कि हम भंडारी हो जाएंगे, रसोई का कार्य देखेंगे महाराज, आपके भंडार का व्यवस्था हम संभालेंगे। नकुल सहदेव अश्वपाल हुए, घोड़ों को चारा आदि दाना देते थे महाराज। और जो अर्जुन थे इनको बृहन्नला, यह उर्वशी अप्सरा का 1 वर्ष का इनको नपुंसक होने का श्राप था जब इनकी इच्छा नहीं पूर्ण किए थे। तो यह बृहन्नला बन करके महाराज विराट की ही पुत्री, जिनका नाम था उत्तरा, उत्तर पुत्र थे और उत्तरा उनकी पुत्री थी, तो इनको नृत्य गान की शिक्षा प्रदान करने लगे। अब 1 वर्ष में कुछ ही दिन बचे थे। अच्छा, महारानी जो थी वह भी दासी का कार, उनके रानी के केसों को संवारती थी विराट की पत्नी की। अब 1 वर्ष में कुछ ही समय बचा हुआ था सज्जनों कि कीचक की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। द्रौपदी ने यह बात भैया भीम को बतलाई तो भैया भीम द्रौपदी के माध्यम से एकांत में बुलवाया और कीचक का वध ही कर दिया। भैया भीम तुरंत निर्णय लेते हैं। कीचक के वध का समाचार इधर जब दुर्योधन ने सुना तो समझ गया कि अरे, कीचक जैसे बलवान को मारने का सामर्थ्य भीम के अलावा किसी में नहीं है। हो न हो पांडव भेष बदल करके विराट के यहाँ ही हैं। तो विराट नगरी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। कौरवों ने विशाल सेना के साथ आक्रमण हुआ। महाराज विराट तो नहीं थे उस समय राज्य में, उनके जगह पर उनका पुत्र उत्तर युद्ध की कमान संभाल करके रणभूमि पर गया। अर्जुन सारथी बने हुए थे। लेकिन जब उत्तर ने विशाल कौरवों की असंख्य सेनाओं को देखा, महाराज सैनिकों को देखा, तब तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, भागने लगा, डर करके भयभीत होने लगा, बालक सो बालक। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बल का परिचय दिया, बोले अरे तुम भयभीत मत हो उत्तर, मैं भी बताता हूँ। और अपना गांडीव उठाया और अकेले ही संपूर्ण सैनिकों का महाराज सामना किया हमारे अर्जुन ने। इसके बाद
महाराज विराट को यह खबर लगा कि अरे यह 5 पांडव हमारे यहाँ पर दास बन करके रहे और महारानी दासी बन करके रही, तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अर्जुन से निवेदन किया कि आप हमारी पुत्री से उत्तरा से विवाह करें। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, यह मेरी पुत्री के समान है और मेरे पुत्र आप अभिमन्यु से इनका विवाह कर दीजिए। तो धूमधाम के साथ उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ। अब इधर भगवान श्री कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए भेजा गया दुर्योधन के पास कि जाइए, अब हमारा कार्यकाल जो वनवास के दिन थे अज्ञातवास के, वो सब हमने काट लिए हैं। अब हमको भाई, क्योंकि हम भी उनके भाई हैं, जितना संपत्ति में उनका अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, तो हमको भी भाग दे दें आधा, हम भी अपना रह करके जीवन यापन करें। भगवान श्री कृष्ण संधि शांति दूत बन करके जाते हैं सज्जनों। बड़ा भारी स्वागत की तैयारी करके रखा था दिखावने के लिए दुर्योधन ने। पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब ऐसे अभिमानियों के अंदर दिखावा ज्यादा होता है। दुर्योधन ने बड़ा भारी स्वागत सत्कार का दिखावा कर रखा था, 56 भोग बनवाए थे कि मैं दिखाऊंगा कि बड़ा कितना महान हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान से निवेदन किया कि महाराज 56 भोग बना हुआ है, पाइए प्रसाद, अलौकिक व्यंजन बने हैं। भगवान उसके कहने से ही समझ गए। अरे बोले नहीं नहीं, ना मुझे भूख है और ना तुम्हारे अंदर इतना अभी भाव या प्रेम है कि मैं बिना भूख के ही भोजन कर लूं। कई बार ऐसा भी होता है ना, दो परिस्थिति में भोजन व्यक्ति कर लेता है। एक बार तो अच्छी भूख लगी हो तो फिर भोजन पाना ही है, प्राणों की रक्षा करना है। तो दूसरी बात यह होती है कि भूख नहीं होती, हम पाए रहते हैं, लेकिन कोई हमारा सन्निकटतम जो रहता है, प्रेमी रहता है, प्रिय स्वजन रहता है, वह निवेदन करता है नहीं हमारे लिए आपको तो थोड़ा सा पाना ही पड़ेगा, नहीं हम नहीं पाएंगे, तो उनके प्रेम में पाना पड़ता है भाई प्रसाद। तो भगवान ने वही कहा कि यहाँ पर दोनों परिस्थिति नहीं है, ना मुझे भूख है और न तुम्हारे अंदर वह प्रेम और भाव है कि मैं बिना भूख के पालूं। और काका विदुर खड़े थे, भगवान ने इशारा किया कि आज तो मेरा जो प्रसाद है वह काका विदुर के यहाँ है, मैं इनके ही घर पाऊंगा। आहा, काका तो बड़े भक्त थे, यही चाहते थे। काका विदुर बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य भाग्य, और भागे भागे घर को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, कहे हैं कि मैं काका के घर आऊंगा विदुर के अपने, तो वह अवश्य आएंगे। तो वह बाजार हाट जाते हैं, तैयारी करने लगे कि भगवान के लिए मैं सुंदर व्यंजन पर जो है अच्छे अच्छे मिष्ठान लेकर के आओ। अब भगवान अपना कार्य करने लगे, समझाने लगे कि देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे ही भाई हैं, तुम उनको उनका राज्य दे दो। यदि राज्य नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, वह बड़े संतोषी हैं, उनको केवल 5 गांव दे दो, वह इतने में ही खुश हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि अच्छा, मात्र 5 गांव? बोले हाँ महाराज, ठीक है 5 गांव दे दिए जाए। तभी तक मामा उनके आ गए, मामा श्री शकुनी जी महाराज। शकुनी आए, अरे बोले भांजे ये क्या कर रहे हो तुम, भूल करके 5 गांव मत दे देना इनको। अरे बोले क्यों मामा जी? अरे बोले कि यह जो कृष्ण है बड़े छलियां हैं, इनको तुम सब कमजोर मत समझना। पहले भी 3 पग भूमि मांगे थे एक राजा से, बलि नाम था, कंगाल कर दिए थे उसको, 2 पग में ही संसार नाप लिए थे। तो इनके चक्कर में मत पड़ना है, तो 5 गांव मांग रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ महाराज ये फंसा रहे हैं। बोले 5 गांव पता है कौन कौन से हैं? फंसाते हुए शकुनी छल भरी बातों में कहने लग गया कि इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, अवंती वारुणावतम, देहि में चतुरग्रामान, पंचमम हस्तिनापुरम। इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, पहला गांव इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से लेकर संपूर्ण हरियाणा मांग रहे हैं। दूसरा यमप्रस्थ, राजस्थान से लेकर के संपूर्ण मरुभूमि जो है। तीसरा अवंती, उज्जैन से लेकर मध्य प्रदेश पूरा। और वारुणावत, यानी काशी से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश। 5वां गांव हस्तिनापुर से लेकर के संपूर्ण उत्तराखंड।
जैसे ही सुना दुर्योधन ने, आंखें लाल हो गई उस दुष्ट की, होंठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध में महाराज आग बबूला होकर के कहने लगा, क्रोधित होकर के, अरे केशव, सूच्य अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। तुम कहते हो 5 गांव दूं, अरे मैं उनको ना सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के। अगर क्षमता है तो युद्ध करें। भगवान ने कहा तो फिर मुझे लगता है कि अब कुरुकुल का विनाश निकट आ गया है, क्योंकि ये तो धर्म है भाई, उनका हिस्सा होता है, तुम दोगे नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। भगवान ने कहा कि कुरुकुल का विनाश अब निकट आ गया है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। तब तो महाराज और क्रोधित हुआ वह, कहने लगा, ये गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़ा होकर के और हम ही से जो है तो धमकी दे रहा है, पकड़ लो। दुर्योधन की भी मति भ्रष्ट हुई, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाया। भगवान ने कहा, पकड़ो अगर पकड़ सकते हो तो। भगवान ने अपना अलौकिक वह तेज प्रखर रूप में, अरे भगवान के जो आंखें हैं सूर्य चंद्रमा, तो सूर्य का कोई ताप नहीं सहन कर सकता है, तो भगवान के ताप को कौन सहन कर सकता है। भगवान ने थोड़ा ही ताप दिखाया कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई महाराज। लग रहा था कि सब जो है समाप्त ही हो जाएंगे। सब दूर हट करके खड़े हो गए। भगवान फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं और काका विदुर के घर जाते हैं। काका तो बाहर थे, विदुरानी ने द्वार खोला। विदुरानी तो तैयारी करके रखी थी कि आज मेरे घर भगवान आएंगे। विदुरानी जैसे ही द्वार खोलती हैं, द्वारिकाधीश को देखती हैं, अलौकिक स्वरूप है प्रभु का, देखते बनता है। प्रभु का जो दीदार एक बार कर लेता है तो कहना ही क्या। विदुरानी ने जैसे ही उस स्वरूप का निदर्शन किया, वह भाव विह्वल हो जाती हैं, भाव विभोर हो जाती हैं, भाव से भर गई विदुरानी। आसन बिछा करके पहले से रखी थी सज्जनों कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे श्याम आएंगे तो मैं इस सुंदर आसन पर बिठा लूंगी। लेकिन भगवान आए तो भाव में जो है मति हिरा जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना ये सब जो है ज्ञान नहीं रह जाता भगवान की, जब मस्ती पर खो जाता है। इसीलिए फिर संसार की दृष्टि में वह पागल ही नजर आता है। विदुरानी ने वह आसन उठाते हुए कहने लगी कि मैं आसन बिछा रही हूँ प्रभु, बैठिए बैठिए। भगवान मुस्कुराने लगे कि देखो भाव प्रधान है। वास्तविक लौकिक आसन जो था उसको उठा रही हैं, लेकिन भाव से उनके अंदर ये आ रहा है कि मैं एक सुंदर आसन बिछा रही हूँ। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो द्वारिकाधीश पृथ्वी पर ही वह भाव रूपी आसन पर बैठते हैं, लौकिक आसन को छोड़ करके। और उसमें इतना आनंद की अनुभूति होती है प्रभु कि प्रभु का वह जो मुखमंडल है वह प्रसन्नता से खिल उठा। बोले वाह, बोले काकी वाह। अब उसी समय काकी दौड़ी दौड़ी जाती हैं और कदली फल ले आती हैं, केला के फल। अब कदली फल इतना भाव विह्वल है काकी कि जो अंदर का खाने योग्य पदार्थ होता है उसका, उसको तो फेंक रही हैं, और जो त्याज्य अंश होता है छिलका, उसको ही खाद्य पदार्थ समझ करके भगवान को कहती हैं, प्रभु ये लीजिए, मैं छिलका फेंक रही हूँ और ये जो खाने योग्य पदार्थ है इसको आप पाइए। भगवान मुस्कुराते हुए वह छिलके ही पाने लगे, लेकिन वह भाव में इतना स्वादिष्ट छिलका प्रभु को लगने लगा कि कहने लगे, काकी मैंने बहुत प्रसादी खाई, मुझे बहुत लोगों ने प्रसाद पवाया है, पवाते हैं, लेकिन जैसा स्वाद आपके इन छिलकों पर आज मुझे पहली बार मिला है वैसा कभी नहीं मिला है। भगवान उस छिलके को भी बड़े प्रेम से खाने लगे, क्योंकि भगवान का सज्जनों यह कथन है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त मुझे अगर भाव से प्रेम से पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, कुछ नहीं है तो जल दे दे, सब कुछ मुझे स्वीकार है। उनका कथन क्या है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए,
आप हो जाए मेरा बस, पूर्ण यह सत्कार्य है। और क्या कहते हैं भगवान, भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, अभाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। काका पहुंचते हैं, काका ने बहुत डांटा कि अरे तू बावली हो गई है, जो द्वारिकाधीश को जमीन पर बिठा ली है, आसन भी नहीं डाली है और छिलके पवा रही है, जो 56 भोग खाने वाले हैं। बाद में सुंदर विदुर जी ने उनको स्वादिष्ट भोजन पवाया, लेकिन बाद में यही कहा भगवान ने कि काका क्षमा करिएगा, लेकिन जो स्वाद मुझे काकी के इन छिलकों पर मिला है ना, वह इन स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो यह भगवान की कृपा ही है सज्जनों। इसीलिए एक बड़ा सुंदर भक्त का भाव है कवि का कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान जो है केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। आज यहीं तक बड़ा पावन प्रसंग है, इसको ही तैयार करिए, इसके आगे बड़ा अद्भुत चरित्र है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और अखिलेश द्विवेदी जी होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मोहित जी हैं, और उनके बाद वैभव हैं, वैभव जी के बाद सुप्रभा जी हैं, वासवी शर्मा है, देवेश जी हैं, ऋषा पांडे जी हैं, जय चौबे जी हैं, अमित कुमार जी हैं, और हमारे विद्यासागर जी हैं, और विद्यासागर जी के बाद विपिन चौबे चतुर्वेदी जी भी हैं। चलिए प्रारंभ करिए, प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे गुरु हाँ जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। अहमेवाश्वमेवाग्रे ना नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है झा जी, आप ही प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सत असत परम हम जदे योग शिष्येत सो अत्यहम् प्रीते अर्थम प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषणमुक्तय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पूषन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टे भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवनि ददाह। राधे राधे। हाँ राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाइए। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुच्यते मन्वन्तरे सानुकथना निरोधं मुक्तिराश्रया यदा तु राजा सुतान् साधुना पुण्यन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून्
प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाः प्रवेश